Flamingo, all-in-one, term book, with Hindi. Class 5th, Semester 1. पाठ 7 अमर शहीद भगत सिंह। भारत में अंग्रेजों का राज था। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस अहिंसापूर्ण आंदोलन के द्वारा स्वराज्य पाने का प्रयत्न कर रही थी, परंतु बहुत से नवयुवक आजादी पाने को बेचैन थे। वे समझते थे कि अंग्रेज शांति से कभी स्वराज्य न देंगे, इसलिए वे जान हथेली पर रखकर क्रांति के मार्ग पर चल पड़े। इन नवयुवकों में से चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के नाम अग्रगण्य है। पंजाब के लायलपुर जिले के बनगा नामक गांव में एक क्षत्रिय सिख परिवार रहता था। ये परिवार अपनी देशभक्ति के लिए प्रसिद्ध था। इसी परिवार में 28 सितंबर सन 1907 में एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। इस बालक के जन्म के समय इसके पिता सरदार किशन सिंह जेल में थे। चाचा सरदार अजीत सिंह उसी दिन मांडले जेल से छोड़े गए थे। उसके दूसरे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह तो जेल में ही स्वर्ग सिधार चुके थे। चाचा का बर्मा, म्यांमार जेल से छूटकर आना एक शुभ समाचार था, इसलिए बच्चे को भाग्यवान कहा गया, जो बाद में भगत सिंह बन गया। भगत सिंह 9वीं कक्षा तक लाहौर के डीएवी स्कूल में पढ़े, फिर वे नेशनल कॉलेज में प्रविष्ट हुए। यहीं पर उनके मन में देशभक्ति के भाव सुदृढ़ हुए। वे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। सन 1923 में भगत सिंह विवाह के डर से लाहौर छोड़कर दिल्ली भाग आए। यहाँ वे बलवंत सिंह के नाम से वीर अर्जुन पत्र में काम करते रहे। फिर ये कानपुर में संपादक श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप में कार्य करने लगे। कुछ समय बाद वे वहीं एक राष्ट्रीय विद्यालय में अध्यापक हो गए, किंतु माता की बीमारी का पत्र आने पर यह कार्य छोड़कर घर आ गए। जिन्हें देश की लगन होती है, वे चुप कैसे बैठ सकते हैं। देशभक्त भगत सिंह ने विदेशी शासन को मिटाने के उद्देश्य से एक सभा बनाई, जिसका नाम था नौजवान भारत सभा। भगत सिंह के भाषण से प्रभावित होकर सैकड़ों नौजवान इसके सदस्य हो गए। नौजवानों ने भारत की आजादी की खातिर जान तक देने की प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा पत्र पर सबसे पहले सरदार भगत सिंह ने अपने रक्त से हस्ताक्षर किए। इसके पश्चात सुखदेव, भगवती चरण वर्मा, मनमथनाथ आदि ने भी हस्ताक्षर किए। उन दिनों भगत सिंह अमृतसर के पत्र अकाली का संपादन कर रहे थे और जनता में स्वतंत्रता का संदेश पहुंचा रहे थे। तभी वे पहली बार गिरफ्तार किए गए और बाद में जमानत पर छोड़ दिए गए। सन 1927 की बात है। कई सरकारी गुप्तचर नौजवान भारत सभा के सदस्य बन गए। भगत सिंह को उन पर संदेह हुआ। उन्होंने कहा, देशभक्तों को अपनी सच्चाई की परीक्षा देनी होगी। उन्होंने 6 मोमबत्तियां जलाई। सबसे पहले सरदार भगत सिंह ने अपना हाथ उन जलती हुई मोमबत्तियों पर कई मिनट तक रखा, यहाँ तक कि उनकी उंगलियों का रक्त और मांस जलकर नीचे टपकने लगा। ये देखकर नकली जासूस सदस्य खिसक गए। इधर बड़ी कठिनाई से उनके मित्रों ने उनका हाथ जलती मोमबत्तियों के ऊपर से हटाया। ऐसा था ये शेर दिल बहादुर भगत सिंह। सन 1928 की 30 अक्टूबर को लाला लाजपत राय जी ने साइमन कमीशन का काले झंडों से विरोध किया। अंग्रेज अफसर सैंडर्स के आदेश से पुलिस ने लाठियां चलाईं, जिससे लाला बुरी तरह घायल हो गए। 15 नवंबर को वे वीरगति को प्राप्त हुए। भगत सिंह व साथियों ने अंग्रेजों से इसका बदला लेने की ठानी। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर को सैंडर्स को गोली से उड़ा दिया और एक अंग्रेज अफसर का भेष बनाकर कोलकाता जा पहुंचे। उन्हीं दिनों की बात है कि भारतवर्ष की अंग्रेज सरकार बम्बई, मुंबई के मजदूरों को दबाने के लिए पब्लिक सेफ्टी बिल पास करना चाहती थी। क्रांतिकारी नवयुवक इसे पास नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए बिल पास होते समय भगत सिंह ने असेंबली भवन की गैलरी में पहुंचकर भवन के एक कोने में बम फेंका। धमाके के साथ सारे भवन में धुआं फैल गया। वे चाहते तो भागकर बच सकते थे, किंतु उन्होंने अपने आप को गिरफ्तार करा दिया। यदि वे चाहते तो बम से असेंबली के सदस्यों की हत्या कर सकते थे, किंतु वे ऐसा नहीं करना चाहते थे। वे अपनी बात दुनिया के सामने रखना चाहते थे। अदालत ने बम केस और सैंडर्स हत्या के अभियोग में सरदार भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई। जेल में अच्छा भोजन न मिलने पर भगत सिंह ने 105 दिन तक अनशन किया। इससे दुनिया भर में अंग्रेजी सरकार की थू-थू होने लगी। सरकार को झुकना पड़ा और कैदियों को अच्छा भोजन मिलने लगा। उनकी बहादुरी देखकर उनके विरोधी भी उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहते थे। 24 मार्च सन 1931 को उनकी फांसी का दिन नियत किया गया, किंतु डरपोक अंग्रेजी सरकार ने सोचा कि जनता में कोई उपद्रव न खड़ा हो जाए, इसलिए भगत सिंह और उनके 2 साथियों सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च की शाम को ही फांसी दे दी। वे शूरवीर फांसी पर चढ़ते समय भी मुस्कुरा रहे थे।
भारतवर्ष को स्वतंत्र कराने वाले देशभक्त वीरों में सरदार भगत सिंह का नाम सदा स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा और उनकी जीवन गाथा पढ़कर भारतीय बालकों का खून सदा देशभक्ति के लिए खौलता रहेगा। उनकी समाधि पर अंकित ये शब्द हमें सदा प्रेरित करते रहेंगे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा।